एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लॉर्ड पक्षी उनके मामले में दखल देने से मना कर देते हैं। ये सुनकर थर्ड के फादर कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड को मारने के बाद मैं युवा सेक्ट का कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार रहूंगा। ये सुनकर झू फैमिली भी कहता है कि उसने मेरे फैमिली को सुप्रीम कल्टीवेशन पास को काट दिया है, इसलिए वो तो मेरा कब का दुश्मन बन चुका है, इसलिए मुझे भी इसमें शामिल कर लो। और तभी दुआन फैमिली का हेड कहते हैं कि मुझे भी इसमें काउंट कर लो, मेरी बेटी को सप्रेस करने को उसने हिम्मत किया है ना, अब उसे पता चलेगा कि उसका अंजाम क्या होगा। और ऐसे ही करते करते 15 का ये फैमिली और 13 का सेन फैमिली भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और सभी लोग झुंड बनाकर मछली बाजार का जैसा छटपट करने लगे होते हैं। और तभी वहां पर फार्क फैमिली का 16 सन ऑफ गॉड का ग्रैंडफादर आगे आते हैं और कहते हैं कि उसने मेरे ही सामने मेरे पोते को मारा है, इसलिए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर ये सब देखकर किंचू कहता है कि तुम्हारे सभी बेटों को मैंने सप्रेस कर दिया है, तो इसलिए उनके फादर बेशर्मों को जैसा बदला लेने चले आए हैं। अगर कोई और है तो आगे बढ़ सकता है, वैसे भी मैं काफी सारे लोगों को दुश्मन बन ही चुका हूँ, तुम सभी के सभी लोग मुझे स्टेपिंग स्टोन के जैसे यूज करने का वर्दी हो, इसलिए अगर कोई और मुझे मारना चाहता है तो मौके का फायदा उठाकर पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। ये सुनकर थर्ड के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि पूरा का पूरा 6 मेजर क्लान तुम्हें मारने जा रहे हैं और उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। और 14 का फादर कहता है कि तुम्हें कभी ये पता ही नहीं है कि लो प्रोफाइल किसे कहते हैं। सच बोलूं तो मैं तुम्हारे इनविंसिबल स्पिरिट को एडमायर करता हूँ, लेकिन तुम्हारे एरोगेंस और प्राइड के कारण ही आज तुम मरने वाले हो। ये सब देखकर कुछ मिस्टीरियस सन ऑफ गॉड भी दुख जाहिर करने लगे होते हैं कि ये कितनी दुख की बात है कि 18 सन ऑफ गॉड आज मरने वाला है, लेकिन मैं जरूर उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखता, लेकिन उसका लाइफ आज यहीं पर खत्म होने वाला है। दूसरा सन गॉड कहता है कि कोई भी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो आज मारा भी जाता है तो भी वो काफी ज्यादा दिनों तक फेमस रहेगा। वहीं पर पार्क फैमिली का बुढ़ा सबको किंचू को मारने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी किंचू चिल्लाता है कि मेरे फादर कहाँ पर है। ये सुनकर तभी वहां पर उसके फादर आकर उन्हीं लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे सभी के सभी लोग पीछे हट जाते हैं और उसे देखकर सभी की आंखें फटी के फटी रह जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर वो वापस लौटकर कैसे आ गया है। ये देखकर किंचू सोच रहा होता है कि यहाँ पर आने से पहले ही मुझे एंसेस्टर यांग मिंग बता दिए थे कि मेरे फादर वापस आने वाले हैं, और लगता है कि आज ही के लिए उन्होंने मुझे प्रिपेयर होने के लिए कहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे फादर यहाँ पर आने से पहले ही सब कुछ प्लान बनाकर रखे थे। वहीं पर 15 का फादर का गला वो पकड़े होते हैं, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा होता है और काफी मुश्किलों से कहता है कि किन फातियन तुम मुझे मार नहीं सकते हो, कोई भी सन ऑफ गॉड के बैटल में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वो कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को मारना चाहते थे और खुद को छोड़ने के लिए कह रहे हो। ये बोलकर वो उसे देखते ही देखते खत्म कर देते हैं और मारकर फेंक कर उनकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि अब तुम लोगों की बारी आ गई है। ये देखकर तो उन सभी लोगों की काफी ज्यादा फट रही होती है और वो लोग कहने लगे होते हैं कि हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग 18 सन ऑफ गॉड पर अटैक नहीं करेंगे, क्यों ना तुम रुक जाओ। और 14 के फादर भी काफी ज्यादा डरते हुए कह रहे होते हैं कि ये फैमिली का पैट्रियट का डेथ आपको गुस्सा शांत करने के लिए काफी होगा, अपने आप को ज्यादा पुश मत कीजिए, मेरा बेटा पहले सरेंडर कर दिया था और 18 से बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकता है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो कहते हैं क्या जाने दो, अगर ऐसी बात है तो क्यों, मैं यानी कि किन फातियन इतना बड़ा प्राइस पे करके हेवेंस के बैटलफील्ड से यहाँ पर आया हूँ, अगर मैं यहाँ पर आकर कुछ चीटियों का मसल ना सकूं तो मेरा पूरा का पूरा प्राइस पे करना तो बर्बाद हो जाएगा। ये बोलते बोलते वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ये देखकर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि बात करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए सभी के सभी लोग मिलकर उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन वो उन सभी लोगों को ऐसे कुचल रहे होते हैं जैसे कि सच में वो लोग चीटी हो। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी वो 14 के फादर की तरफ बढ़ते हैं और उसके कुछ सोचने से पहले ही वो उसे जोरदार पंच मारकर उसे मार देते हैं। ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, उनकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो लोग कहते हैं कि जू फैमिली का पैट्रियट तो एक स्ट्राइक भी सह नहीं पाया, लगता है कि वो बिना सबको खत्म किए बिना रुकने वाला नहीं है। तभी 16 का ग्रैंडफादर आगे आते हैं और कहते हैं कि अब मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए तुम सभी लोग मेरी मदद करो, उस किन फातियन को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर सभी के सभी लोग अपने पावर उसे देने लगे होते हैं, जिससे उस बुढ़े का पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बुढ़ा कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे पोते को मारा है, इसलिए आज या तो तुम मरोगे या फिर मैं मरूंगा। वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपका यह आखिरी इच्छा भी पूरा कर देता हूँ। वहीं पर वो बुढ़ा काफी सारे लोगों का पावर लेकर और अपना पूरा लाइफ एनर्जी को ईंधन के जैसे यूज करके कुछ टाइम के लिए अपने कल्टीवेशन लेवल को गॉड किंग लेवल में पहुंचा लिया होता है और वो किन फातियन पर अपना काफी जोरदार हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन वो कहते हैं क्या गॉड किंग लेवल, क्या मजाक चल रहा है क्या। ये बोलकर वो उसे खींचकर जोर से झापड़ा लगा देते हैं, जिससे उसका इतना ज्यादा टुकड़ा टुकड़ा हो गया होता है कि गिनना भी मुश्किल होता है। ये देखकर तो उन सभी लोगों को पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और सिर्फ उन्हीं लोगों के नहीं बल्कि काफी सारे सन ऑफ गॉड भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर ये सब देखकर किंचू थर्ड से कहता है कि यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देखने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग भी कुछ 2-4 हाथ पैर मार ही लेते हैं। ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा डर चुका होता है कि ये सब कैसे हो गया। वहीं पर किंचू उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुमने अभी अभी कहा था कि अगर तुम मारे भी जाते हो फिर भी तुम मेरे सामने डरोगे नहीं, मेरे सामने झुकोगे बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं सच बोलूं तो मैं सच में तुम्हारे
तुम्हारी हिम्मत का दाद देता हूँ। तभी ठट अपने घुटने पर आकर उससे दया की भीख मांगने लगा होता है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, तुम्हें पहचानने में सच में मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी जान को बख्श दो। ये सब देखकर किंचू कहता है कि तुम ये सब मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल बना रहे हो। वहीं पर ठट अपना सर्टिफिकेट उसे देकर कहता है कि मैं हार मानता हूँ, प्लीज मेरा जान बख्श दो। किंचू उसे लेकर कहता है कि तुम थोड़े से बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुम्हारा जान बख्श देता हूँ और इससे मैं तुम्हारा सिर्फ जान ही बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम अपने जुर्मों से बच नहीं सकते हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में मेरा जान का खतरा बनो, इसलिए उससे बचने के लिए मैं तुम्हारा मून गॉड बॉडी को ले रहा हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगा होता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरा मून गॉड बॉडी मेरा फैमिली का पूरा स्ट्रेंथ है और ये तो मेरा पूरा जिंदगी है, इसे मैं तुम्हें नहीं लेने दे सकता हूँ। लेकिन वो कुछ भी ना सुनकर उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। ये देखकर ठट के फादर काफी ज्यादा भड़क चुके होते हैं और उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन तभी उसे किंचू का फादर आगे बढ़ने से रोकते हुए कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें हिलने के लिए बोला। वहीं पर किंचू 11th का 7 स्टार नील का यूज करके उसका मून गॉड बॉडी को ले लेता है। ये देखकर ठट सिर्फ अपना बॉडी को जाते हुए देखते ही रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। वहीं पर ये सब देखकर ठट के फादर काफी ज्यादा गुस्से से भड़क चुके होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किंचू के फादर कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है। ये बोलकर वो उसे भी काफी आसानी से मार देते हैं। ये सब देखकर तो बाकी के लोगों के फटके हाथ में आ गई होती है और वो सभी लोग मास्टर पक्षी से हेल्प मांगने लगे होते हैं, लेकिन वो मदद करने से मना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ मजे देखने आया हूँ और वैसे भी तुम लोगों ने रूल को तोड़ा है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल भी तुम्ही लोगों को बनना पड़ेगा। ये सब देखकर किंचू सोचता है कि अब मुझे समझ में आने लगा है कि वो सिर्फ जानबूझकर कह रहा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ मजे देखने आया हूँ और जानबूझकर चीजों को, हालात को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। कहीं इसका मतलब वो मेरे फादर के साथ मिलकर लोगों को मारने तो नहीं आए हैं ना। अगर ऐसी बात है तो तुम लोग तो काफी बड़े स्कीमर निकले। अगर तुम लोगों से कंपेयर करो तो मैं अभी भी काफी ज्यादा प्योर हूँ। वहीं पर उसके फादर एक और को खत्म कर देते हैं और 9th के फादर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर 9th चिल्लाकर 18 से कहने लगी होती है कि अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो मुझे आकर मारो। और तभी 9th के फादर 18 से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका लाइफ को बख्श दो, मेरा द्वान फैमिली का सिर्फ 2 ही संतान था और एक मारा जा चुका है और हम लोग दूसरे को भी खो नहीं सकते हैं। वो बैटल से खुद को विड्रॉ कर लेगी, बट प्लीज उसका जान बख्श दो। अगर 18 सन ऑफ गॉड एग्री करते हैं तो मैं द्वान फैमिली के हेड सुसाइड करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उसकी बेटी कहने लगी होती है कि मुझे मरने से डर नहीं लग रहा है और किंतु से उसके फादर के बदले खुद को मारने के लिए कहती है। वहीं पर उसके फादर कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर तुम डॉटर ऑफ गॉड का स्टेटस खो भी देती हो फिर भी फ्यूचर में तुम काफी कुछ अचीव कर लोगी और तुम हमारे फैमिली को भी आगे तक लीड करोगी। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और फातियान से कहते हैं कि मैं खुद को मार लेता हूँ और उसके बदले तुम बस मेरी बेटी का जान बख्श दो। ये सुनकर वो हंसते हुए कहते हैं कि द्वान फैमिली सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये लिटिल गर्ल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे बेटे के साइड में कोई भी लड़की नहीं है, इसलिए उसे किंचू का पर्सनल मेड बनना पड़ेगा। अगर वो चाहे तो उसके साथ मजे भी कर सकती है और अगर फ्यूचर में किंचू के पास उसके लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप हो जाती है तो वो उससे शादी भी कर सकेगा। ये सब सुनकर तो किंचू का मुंह बंद हो चुका होता है और वहीं पर ये सब सुनकर वो चिल्ला रही होती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं किसी और को सर्व कर ही नहीं सकती हूँ। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो आकर मुझे अभी कभी मार दो। वहीं पर उसके फादर कहते हैं कि मैं इसको लेकर प्रॉमिस करता हूँ। ये सुनकर 9th थोड़ी सी चौंक जाती है। वहीं पर वो कहते हैं कि तुम्हारा लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा जरूरी और कुछ है ही नहीं। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से जियोगी अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने फादर के लिए। सिर्फ यही एक चीज है जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। वहीं पर ये सब देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगी होती है। वहीं पर वो अपने गले पर तलवार रखकर कहता है कि मैं सुसाइड कमिट कर रहा हूँ और तुम एक मैन ऑफ ऑनर हो, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि तुम अपना बात रखोगे। ये बोलकर वो खुद को मारने ही जाता है कि तभी उसे उसका फादर रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों बाप बेटी एक जैसे ही हो, अगर आज मैं तुम्हें सुसाइड कमिट करने दूंगा तो वो इनह्यूमन होगा। 9th डॉटर ऑफ गॉड अपने सर्टिफिकेट पर से गिव अप कर देगी और मेरे किंचू का पर्सनल मेड बन जाएगी और द्वान फैमिली अपना हाफ किंगडम हमें दे देगी। इसके लिए वो अग्री कर लेते हैं। वहीं पर वो बाकी के लोगों से कहते हैं कि तुम लोग भी अपना अपना हाफ किंगडम हमें दोगे। ये सुनकर झू फैमिली वाले कहने लगे होते हैं कि हमारा फैमिली का सन ऑफ गॉड का पोजीशन चला गया है और हमारे पैट्रियार्च भी मारे गए हैं और ये तो हमारा आधा प्रॉपर्टी को मांग रहे हैं। ये तो वो उसके बात को पूरा करने से पहले ही उसे डराने लगते हैं और कहते हैं क्यों, क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है क्या। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और हार मान लेता है और उसके साथ साथ बाकी के लोग भी उसका कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखकर वो कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही बड़ा ब्रिलियंट है, उसे सराउंड करने की आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई थी। तुम लोगों के पैट्रियार्च को मारकर और तुम्हारा हाफ किंगडम ले लेना, तुम लोगों पर तो मैंने काफी ज्यादा दया दिखा दिया है। तभी मास्टर पक्षी अनाउंस करता है कि 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 टोटल 8 सन ऑफ गॉड एलिमिनेट हो गए हैं और अपना सन ऑफ गॉड के स्टेटस को खो चुके हैं और अब सिर्फ एक ही सन ऑफ गॉड को एलिमिनेट करना है और उसे करने के बाद ये मीटिंग यहीं पर एंड हो जाएगी। लेकिन कोई भी गिव अप नहीं करता है और वैसे शांति बनी रहती है। ये देखकर वो 18 से कहते हैं कि क्यों ना तुम ही जाकर किसी को ढूंढकर उसे मारकर ये नंबर पूरा कर दो। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।